क्या माधव, आपको अपने दाऊ को दंडित करवाते हुए तनिक भी लज्जा नहीं आती? इसमें लज्जा की क्या बात है रुक्मिणी? दाऊ को माँ से दंडित कराने में और चोरी करके माखन खाने में परम आनंद आता है। अरे वाह, चोरी करे आप और दंड भुगते दाऊ। माखन चोर तो आप पहले से ही थे, अब झूठ भी बोलने लग गए। रुक्मिणी, तो क्या तुम मुझे चोर और झूठा कह रही हो? देखो रुक्मिणी, मैं मैया से कोई असत्य नहीं कह रहा था। अच्छा, तो आपने मैया से कोई असत्य नहीं कहा, तो फिर माखन खाने के बाद आपने दाऊ और अन्य बालकों की शिकायत क्यों की? रुक्मिणी, मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि सारे गोकुलवासी मुझ में और मैं उनमें बसता हूं। और जब मैंने माखन खाया तो पेट मेरा नहीं, दाऊ और सभी ग्वालों का भरा था। और यही सत्य है रुक्मिणी। आपसे तर्क करने जितनी तीक्ष्ण बुद्धि तो नहीं है माधव मेरे पास। चलो मैं मान लेती हूँ कि आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन मेरे समझ में एक बात नहीं आ रही है कि आप जानते थे कि वत्सासुर आपके समीप आ रहा है, परंतु उस समय आप गोकुल वासियों को अपनी लीला दिखा रहे हैं, जबकि आप जानते थे कि वो बहुत ही भयानक दैत्य था। आपको तो उसका सामना करने की तैयारी करनी चाहिए थी। सत्य कहा रुक्मिणी, वत्सासुर भयानक था और पिछले सभी दैत्यों में वो सबसे अधिक शक्तिशाली था, और वो गोकुल के बहुत समीप आ चुका था। किंतु उसका काल अब भी बहुत दूर था, और तब तक मुझे और भी कार्य निपटाने थे रुक्मिणी। परंतु माधव, ऐसे समय में आपको और क्या कार्य करने की सूझ रही थी? नंदराज को मेरा प्रणाम। प्रणाम उपनंद। कहो, क्या सूचना है? उन दोनों ग्वालों का कुछ पता चला? नहीं नंदराज, हमने गांव के कोने कोने में ढूंढ लिया, किंतु सुशील और मनोहर की कोई सूचना नहीं मिली। उपनंद, पता लगा कि अंतिम बार उन्हें गांव के किस तरफ देखा गया था? पता नहीं उनके परिजनों पर क्या बीत रही होगी आर्य। मैं जानता वो बहुत चिंतित है, किंतु चिंता करने से क्या होगा? हमें पूरा प्रयत्न करना होगा उन दोनों ग्वालों को ढूंढने का। हो सकता है कि वो किसी संकट में हो और उन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता हो, इसलिए हमें प्रयत्न करना नहीं छोड़ना है। सुनो सुनो सुनो, आज यहाँ एक बहुत बड़े विदूषक आने वाले हैं, जिन्होंने जंगल में वर्षों तक घोर तपस्या की है और अलौकिक शक्तियां प्राप्त की हैं। अपने अलौकिक शक्तियों के माध्यम से आप लोगों की सहायता करना चाहते हैं। समद नामक विदूषक ने आपकी सेवा के लिए ये गोकुल गांव चुना है। आपको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप खुद अपने नेत्रों से देख लीजिए। आप लोगों से अनुरोध है कि आप उनका स्वागत करतल ध्वनि से कीजिए। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इनकी शक्तियां अद्भुत हैं। कोई यहां से नहीं हिलेगा। ये विदूषक समन का आदेश है। अगर उनके आदेश को किसी ने नहीं माना तो उनके चमत्कार से उसको दुख उठाना पड़ेगा। अब आप देखिए उन पत्थरों को, कैसे मैं उन पत्थरों को लड्डू बना देता हूं।
ये तो चमत्कार हो गया। अब आप सभी हो जाइए तैयार कि अब मैं करने वाला हूं अपना अगला चमत्कार। अब आप देखेंगे कि कैसे मैं अपने इस सहायक को अपने मायावी शक्ति से भूमि से वायु की तरफ ले जाऊंगा। क्षमा कीजिए, मेरे लला के कारण आप सबके मनोरंजन में बाधा है। मैं इसे घर लेकर जाती हूँ, वरना ये कोई ना कोई चंचलता करते रहेगा। वैसे भी मुझे घर पे बहुत सारा काम है। अरे मैया, मुझे भी तो चमत्कार देखना है। कान्हा, मैंने कहा ना, मुझे घर शीघ्र ही लौटना है और तुझे अकेला तो मैं छोड़ने वाली नहीं। चल।